वालेकुम सिक्स क्लास, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। ओके सिक्स क्लास, आप लोगों ने जो मैं लेसन दिया था याद किया है ना? चलें, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, शाबाश। ओके सिक्स क्लास, आप लोगों ने एयर एयर एज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस तक तो कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, आज का जो टॉपिक है, टुडेज़ योर टॉपिक इज़ फिल्ट्रेशन। फर्दर जो भी हमारा जो रह गया इसमें वो कंप्लीट करेंगे। ओके मिक्सचर के बारे में हम पढ़ रहे थे। मिक्सचर्स टू टाइप्स के होते हैं, होमोजीनस, हेट्रोजीनस मिक्सचर। ठीक है, ये होमोजीनस मिक्सचर्स, हेट्रोजीनस मिक्सचर कंप्लीट किया। देन कंपाउंड और मिक्सचर क्या है, कौन कौन से हैं, उनके यूजेस पढ़ लिए थे। और फिर एयर की भी एग्जांपल देख ली थी कि एयर भी मिक्सचर है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड कितनी अमाउंट होती है, बाकी गैसेस कितनी अमाउंट होती है, वो परसेंटेज के हिसाब से वो भी हमने देख ली है कि कितनी परसेंटेज प्रेजेंट होती है एयर में, कौन कौन सी गैसेस की। एमसीक्यूज़ लर्न कर लेने, इसमें एग्जाम्स में आप लोगों को यहीं से फिर एमसीक्यूज़ देंगे। और टुडेज़ योर टॉपिक इज़ सेपरेटिंग मिक्सचर्स। मिक्सचर को सेपरेट कैसे कर सकते हैं, उसके लिए कौन कौन से प्रोसेसेस हैं, वही आज हमने डिटेल में स्टडी करने हैं। सो फर्स्ट वन इज़ फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन क्या है? व्हाट इज़ फिल्ट्रेशन? डिफाइन फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन के नाम से ही पता चल रहा है फ़िल्टर करना। आपको भी पता है बेटा कि फ़िल्टर जो है वो पानी हम फ़िल्टर करके पीते हैं, कोई लोग पानी फ़िल्टर से लेकर आते हैं। फ़िल्टर का मतलब क्या है? फ़िल्टर का मतलब होता है कि अब अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ कि सैंड ले लें या साल्ट ले लें, और वही सैंड जो है वो एक ग्लास में डाल लें सैंड, उसी में पानी भर लें। ठीक है, और हम यूज़ करेंगे फ़िल्टर पेपर का। फ़िल्टर पेपर एक स्पेशल टाइप होती है पेपर की, जो कि पोरस बनाया जाता है, सुराखदार बनाया जाता है। और इसके अंदर सुराख इसलिए बनाए जाते हैं, और वैसे हमें नज़र नहीं आते वो पोर्स जो होती है इसकी, ये लेयर सुराख जो बनाए होते हैं हमें नज़र तो नहीं आते, लेकिन ये सेपरेटिंग का काम करता है। ठीक है, मिक्सचर्स को सेपरेट करने का काम करता है। जैसे एक मिक्सचर की एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ कि क्या लिया है, सैंड और वाटर दोनों को मिक्स किया, फिर फ़िल्टर पेपर से पास करेंगे। जब फ़िल्टर पेपर से उसको पास करेंगे तो क्या होगा, फिल्ट्रेट बाकी रह जाएगा नीचे। जो फिल्ट्रेट होगा, जो पानी प्योर फॉर्म में, वो हम ले लेंगे एक और बर्तन में, और जो हमारे पास होगा बाकी रेजिड्यू बाकी बच जाएगा। ठीक है, बॉटम में। फिल्ट्रेशन यानी कि फ़िल्टर करना, सेपरेट करना, अलहदा करना, प्यूरिफाई करना, साफ़ करना, इसको ये भी कह सकते हैं फिल्ट्रेशन से। फिल्ट्रेशन क्या है? फिल्ट्रेशन इज़ अ मेथड इन विच वी यूज़ अ फ़िल्टर पेपर। फिल्ट्रेशन में हम फ़िल्टर पेपर का यूज़ करते हैं, ये वो मेथड होते हैं। या फ़िल्टर क्लॉथ को यूज़ करते हैं, कपड़ा भी हो सकता है, फ़िल्टर क्लॉथ, फ़िल्टर पेपर भी हो सकता है। सेपरेट दी इनसॉल्युबल सॉलिड्स ऑफ मिक्सचर फ्रॉम लिक्विड। लिक्विड से सॉलिड को अलहदा करना, यानी कि सैंड सॉलिड थी, अलहदा कर दिया रेत को, मट्टी को। लिक्विड वाटर था, उसको अलहदा कर दिया। ठीक है, सेपरेटिंग का काम फिल्ट्रेशन करता है, फ़िल्टर पेपर करता है। फिल्ट्रेशन में फ़िल्टर पेपर सेपरेटिंग का काम करता है। मिक्सचर बनाया था हमने सैंड का और वाटर का, क्या बनाया था हमने? मिक्सचर बनाया था। और वो मिक्सचर जो है वो हमने सेपरेट किससे कर दिया? बाय फिल्ट्रेशन मेथड, जिसमें क्या यूज़ किया गया? फ़िल्टर पेपर यूज़ किया गया। यहाँ तक हो गया। आगे क्या है? वी यूज स्ट्रेनर। क्या वर्ड है बेटा ये? स्ट्रेनर। स्ट्रेनर किसे कहते हैं? छलनी देखी ना आपने, छलनी। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिए, टी लीव्स फ्रॉम टी, चाय बनाते हैं, जो पत्ती होती है उसको अलहदा करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? फिर स्ट्रेनर यूज़ करते हैं ना। तो वही स्ट्रेनर का जैसा फंक्शन है ना, वही फंक्शन यहाँ पर फ़िल्टर पेपर का है फिल्ट्रेशन में। ठीक हो गया? क्लियर हो गया? आपको समझ आ गई है? गुड। आगे है, दिस इज़ ऑल्सो अ प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। ये भी जो छलनी वाला हम यूज़ करें ना, ये भी एक प्रोसेस ही है फिल्ट्रेशन का। इन अ वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट। वाटर फिल्ट्रेशन की अब बात कर रहे हैं, जो स्टार्ट पे अभी मैंने आपको बताया। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट में क्या होता है? फिल्ट्रेशन इज़ यूज टू सेपरेट सॉलिड इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम डर्टी वाटर। फिल्ट्रेशन में क्या होता है? इस प्लांट में जो वाटर होता है उससे डर्ट को दूर कर दिया जाता है। ठीक है, डस्ट को या डर्ट को। और वो डर्ट और डस्ट क्या होती है? एक्चुअली में वो सॉलिड पार्टिकल होते हैं, सॉलिड इम्प्योरिटीज़ होती हैं, यानी कि मिट्टी ही होती है। ठीक है, उसको फिर पानी से अलग कर देते हैं, वो प्योर फॉर्म में वाटर हम ले लेते हैं पीने के लिए। तो वो फिल्ट्रेशन प्रोसेस से साफ़ करते हैं फ़िल्टर प्लांट में। नेक्स्ट पेज नंबर ओपन करें 53। ये पेज नंबर 53। यहाँ पे क्या लिखा है इन्होंने? यहाँ पे क्या कह रहे हैं? डू यू नो में द हेयर एंड म्यूकस इन आर नोज़। हेयर हमारे नाक के अंदर, नोज़ में जो म्यूकस होता है, म्यूकस स्टिकी सब्सटेंस को कहते हैं। और जो हेयर होते हैं वो क्या करते हैं? हेल्प इन द फिल्ट्रेशन ऑफ एयर बिफोर एंटरिंग द लंग्स। हवा को हमारे फेफड़ों में दाखिल होने से पहले साफ़ भी कर देते हैं, फ़िल्टर कर देते हैं। ठीक है, यानी जितने भी डस्ट पार्टिकल हैं ड्यूरिंग इनहेलेशन, जब हमने ब्रीथ किया, सांस को अंदर लेकर गए, इनहेल किया सांस को,
ऑक्सीजन को लेके गए तो वो जो एयर थी उसके अंदर तो डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट थे। तो जो नोज़ है हमारा, नोज़ के अंदर म्यूकस भी होता है जिसको हम स्टिकी सब्सटेंस कहते हैं, और साथ में हेयर, ये क्या करते हैं, एयर से डस्ट पार्टिकल को लैदा कर देते हैं। यानी देखो फिल्ट्रेशन का काम यहाँ पे भी है। नेक्स्ट है आर किडनीज फिल्टर द ब्लड एंड सेपरेट वेस्ट मटेरियल्स इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। अब किडनी क्या काम करता है, हमारे ब्लड से सारा फिल्ट्रेट निकाल के किस में डाल देता है, यूरिन में। वो यूरिन फिर हम एक्सक्रीशन प्रोसेस से रिलीज़ कर देते हैं अपनी बॉडी से। अब आगे क्या है, वाटर फिल्टर्स यूज़ दी प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन टू क्लीन दी टैप वाटर। टैप वाटर अब भी ऐसा हो गया हुआ है कि जो पानी है वो ज़्यादातर अब साफ़ नहीं रहा, तो उसके लिए क्या करते हैं, वाटर को फ़िल्टर किया जाता है। ठीक है, फिल्ट्रेट प्लांट लगाया जाता है, उसमें भी वाटर को फ़िल्टर किया जाता है, साफ़ किया जाता है इम्प्योरिटी से। नेक्स्ट प्रोसेस है हमारे पास पेज नंबर 53 सब्लिमेशन प्रोसेस। सब्लिमेशन प्रोसेस ऑल्सो यूज़ फॉर सेपरेटिंग मिक्सचर्स। ओके स्टूडेंट्स, सब्लिमेशन को भी मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। सो यहाँ पे भी आप शॉर्ट क्वेश्चन राइट करें, डिफाइन सब्लिमेशन। सब्लिमेशन किसे कहते हैं, सब्लिमेशन ये प्रोसेस ऐसा है जिसमें हमने एक क्या लेना है, द प्रोसेस इन विच आ सॉलिड लेना है, ऑन हीटिंग उस सॉलिड को हीट करेंगे और वो सॉलिड क्या करेगा, डायरेक्टली चेंज इनटू गैस और वेपर स्टेट इज़ कॉल्ड सब्लिमेशन। अच्छा, जब हम किसी सॉलिड को गर्म करते हैं, सॉलिड मेल्ट होने के बाद लिक्विड बनाता है ना, सॉलिड को अगर हम लेते हैं तो वो सॉलिड जब मेल्ट होता है, सपोज हम बात करते हैं शुगर की, चीनी की, चीनी को जब आप गर्म करोगे, शुगर को, चीनी क्या है, शुगर क्या है, सॉलिड है। ठीक है, उसको जब आप हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो वो लिक्विड यानी कि मेल्ट होकर पिघल कर लिक्विड बनेगी ना। बट सब्लिमेशन के केस में ऐसा नहीं है। सब्लिमेशन में क्या होता है, सॉलिड को जब हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो वो डायरेक्ट चेंज होती है वेपर्स में, लेकिन लिक्विड में चेंज नहीं होती। ठीक है, डायरेक्टली चेंज इनटू वेपर स्टेट, यानी कि गैस बन जाती है, लिक्विड नहीं आती। सो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन प्रोसेस। अगर इसको समझना है तो इसकी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। जैसे घरों में जो आपकी मदर्स होती हैं, वो जो आपकी जो कबर्ड होती है, कपड़ों वाली अलमारियाँ होती हैं, उसमें वो नेफ्थलीन रखी होती है। उन्होंने क्या रखी होती है, नेफ्थलीन रखी होती है। छोटे छोटे से बाउल्स होते हैं, गोलियाँ सी होती हैं, टैबलेट्स सी होती हैं, गोल गोल सी। ठीक है, वो उन्होंने रखी होती है और कुछ मंथ के बाद वो देखती हैं वो वहाँ से गायब हो जाती हैं। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो एवेपोरेट हो रही होती हैं। इनकी प्रॉपर्टी होती है सबलाइम करने की। क्या करने की, सबलाइम करने की, यानी कि एवेपोरेट होती क्या है, वो बाउल्स कैसी होती हैं, वो बिल्कुल छोटी छोटी सी बाल्स की तरह की होती हैं, गोलियाँ टैबलेट की तरह की होती हैं, बाल्स की तरह की। तो वो क्या होती है, वो होती गोली हैं। जब उसको रखते हैं हम कबर्ड में, तो वो कुछ दिनों के बाद देखें, चेक करेंगे तो वहाँ से गायब हो जाएंगी, या फिर कुछ मंथ के बाद वो थोड़ी सी रह जाएंगी, हाफ रह जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। ऐसा क्यों है, बिकॉज वो क्या थी, नेफ्थलीन। और नेफ्थलीन की क्या प्रॉपर्टी होती है, सबलाइम की, यानी सॉलिड क्या होगी, डायरेक्ट वेपर स्टेट में चेंज हो जाएगी, और वेपर्स क्या होंगे, हवा में इवेपोरेट हो जाते हैं, उड़ जाते हैं। सही है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। वी कैन यूज़ दिस प्रोसेस टू सेपरेट द टू कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर इफ़ वन कंपोनेंट हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ सबलाइम। अगर एक ही प्रॉपर्टी सबलाइम की है तो ये सबलाइम हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। अब इसकी ये देखें, जो मैं आपको एग्जांपल दे रही थी, यहाँ पे उन्होंने भी लिखी हुई है, पुट अ फ्यू बॉल्स ऑफ नेफ्थलीन इन योर कबर्ड विद क्लॉथ। कपड़ों के अंदर जो अलमारी है, अलमारी के अंदर कपड़ों में ना नेफ्थलीन रखी हुई होती है। अपनी मदर से आप लोगों ने पूछना है, ओके, फिर मुझे आप लोगों ने बताना है। तो ये नेफ्थलीन रखी होती है, बॉल्स होती हैं छोटी छोटी सी। तो आगे क्या है, यू विल नॉट फाइंड दीज बॉल्स आफ्टर समन। कुछ महीनों के बाद आप देखते हैं आपको मिलती नहीं वो बॉल्स वहाँ पे पड़ी हुई, तो कहाँ गई, वेयर डू दी बॉल्स गो, कहाँ गई। इट इज़ ऑल्सो इंटरेस्टिंग दैट ऑन कूलिंग द वेपर्स अगेन रिटर्न टू सॉलिड। फिर क्या होता है, वही वेपर ठंडा करोगे दोबारा फिर सॉलिड बन जाएगा। ठीक है, तो सब्लिमेशन में क्या होता है, डायरेक्ट वो चेंज हो जाता है किसमें, वेपर स्टेट में, लिक्विड नहीं आता, सॉलिड डायरेक्ट वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। आगे है आयोडीन अमोनियम क्लोराइड, जिसको हम नौशादर भी कहते हैं। नौशादर हकीमों की दुकान से मिल जाता है, पता करना आप लोग भी। ठीक है, अच्छा जी। आगे कैम्फर है, जिसको आप लोग कफूर कहते हैं, कफूर। और इसके अलावा नेफ्थलीन है, ये प्रॉपर्टी होती है इनकी सबलाइम के। बच्चे इसमें नोट कर लें आपने कहाँ से कहाँ तक लर्न करना है। सब्लिमेशन पहले डेफिनेशन होगी थी, प्रोसेस से लेकर सब्लिमेशन तक, बस उसके बाद आयोडीन से लेकर यहाँ तक नोट करेंगे। हो गया, इतना करना है, बाकी आपको मैंने बता दिया सारा। इस इक्वेशन में क्या है, सॉलिड को गर्म करेंगे, हीट करेंगे, वेपर को ठंडा करेंगे, कूल करेंगे, सॉलिड बन जाएगा दोबारा फिर से। और पीछे आते हैं वापस, फिल्ट्रेशन में क्या याद करना आप लोगों ने बेटा, जस्ट डेफिनेशन लर्न करनी है बस, और कुछ नहीं करना। नेक्स्ट आते हैं हम डिस्टिलेशन प्रोसेस में, विच इज़ ऑल्सो ऑन पेज नंबर 53। डिस्टिलेशन क्या होता है, डिफाइन डिस्टिलेशन प्रोसेस।
अच्छा, अब इसमें क्या करना है, मिक्सचर्स कैन बी सेपरेट, इसको भी डिस्टिलेशन को भी मिक्सचर सेपरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। डिस्टिलेशन में होता क्या है, सपोज़ आपके पास 2 लिक्विड्स हैं। अब मिक्सचर ज़रूरी थोड़ी ना कि हमारे पास जो मिक्सचर बनते हैं वो जस्ट सॉलिड से बनते हैं, जस्ट गैसेस से बनते हैं। वो गैसेस या लिक्विड्स भी होते हैं। 2 लिक्विड्स बना लो मिक्सचर बन जाएगा, और इसी तरह 2 गैसेस को मिक्स कर लो तो फिर भी मिक्सचर बन जाएगा। ठीक है, ज़रूरी नहीं है बेटा कि मिक्सचर जस्ट सॉलिड होते हैं, या ये भी नहीं है कि मिक्सचर जो सिर्फ आप लोग सैलड को कहते हैं, सलाद को कहते हैं। ठीक है, मिक्सचर लिक्विड्स भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा, गैसेस भी हो सकती हैं दो से ज़्यादा मिक्सचर्स। मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड विद अनदर मेथड कॉल्ड डिस्टिलेशन। मिक्सचर को जो है वो डिस्टिलेशन प्रोसेस से भी सेपरेट किया जा सकता है। क्या है इसमें, द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स। इसमें बॉइलिंग पॉइंट को देखा जाता है कि बॉइलिंग पॉइंट सेपरेट होने चाहिए 2 लिक्विड्स के। डिस्टिलेशन क्या है, डिस्टिलेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच, वो प्रोसेस है जिसमें 2 और मोर लिक्विड्स, 2 या 2 से ज़्यादा लिक्विड्स को सोल्यूशन के अंदर इन सोल्यूशन आर सेपरेटेड बाय बॉइलिंग ऑफ द liquid with the lower boiling point and condensing it in an other container। डिस्टिलेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें 2 लिक्विड हैं, उनको आपने गर्म किया है, बॉयल किया है, बॉयल करने के बाद ठंडा किया है, तो उसको फिर आपने एक और दूसरे जो है वो कंटेनर में इसको ले लेना है। डिस्टिलेशन बिल्कुल एज इट इज़ फिल्ट्रेशन का काम करता है। जैसे फिल्ट्रेशन प्रोसेस है ऐसे ही डिस्टिलेशन प्रोसेस है। ठीक है, डिस्टिलेशन में क्या होता है जी स्टूडेंट्स, ये देखें, डिस्टिलेशन प्रोसेस आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं। डिस्टिलेशन में क्या होता है, 2 लिक्विड्स लिए हुए थे आपने, दोनों लिक्विड्स को आपने इस फ्लास्क में गर्म कर देना है। बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग बोला ना उन्होंने, बॉयल करना है। अच्छा, आपने इनको गर्म कर दिया, यहाँ पे बॉयल कर दिया। अब होगा क्या, ये देखने नज़र आ रहा है आपको, ये वेपर्स बन रहे हैं। लिक्विड को बॉयल किया तो वेपर्स बन जाएंगे। ये वेपर्स यहाँ पे बना हुआ है कंडेंसर। कंडेंसर का काम होता है ठंडा करने का। अब ये सारे वेपर्स आएंगे, जो स्टीम है, भाप आएगी तो ये कंडेंसर में इकट्ठी हो जाएगी। कंडेंसर से नीचे से ठंडा पानी डाला जा रहा है ताकि वो जितने भी भाप थी ठंडी हो जाए। भाप ठंडी होगी, दोबारा फिर से वो क्या बन सकती है, लिक्विड बन सकती है ना। वो फिर लिक्विड को हम दोबारा यहाँ पे एक दूसरे बर्तन में इकट्ठा कर लेंगे। अब क्या काम क्या किया इसमें हमने, डिस्टिलेशन क्यों ये प्रोसेस किया है। अब इसके अंदर लिक्विड जो थे, जब उसको बॉयल किया, जितने भी इम्प्योरिटीज़ थी, ठीक है, जिनकी ज़रूरत नहीं होती हमें, वो इम्प्योरिटीज़ जो बेकार चीज़ें होती हैं वो सारी इसके नीचे बैठ जाएंगी, और जो प्योर फॉर्म में चीज़ थी वो हमारे पास सेपरेट यहाँ पे हासिल हो जाएगी। आप समझ आ गई आपको, ये था डिस्टिलेशन प्रोसेस। क्लियर हो गया, ओके। डिस्टिलेशन में यहाँ से आपने डेफिनेशन नोट कर ली। डिस्टिलेशन इज़ दी प्रोसेस बाय विच 2 और मोर लिक्विड्स इन सोल्यूशन आर सेपरेटेड बाय बॉइलिंग ऑफ द लिक्विड्स विद द लोअर बॉइलिंग पॉइंट एंड कंडेंसिंग इट इन अनदर कंटेनर। बस यहाँ तक याद करना है आपने, ठीक है। नेक्स्ट पेज नंबर 54 पढ़ा देती हूँ, या जस्ट आपने वही लर्न करना जो मैंने अभी आपको नोट करवाया है। डॉक्टर्स यूज़ डिस्टिल वाटर फॉर इंजेक्शंस के लिए डॉक्टर डिस्टिल वाटर का इस्तेमाल करते हैं। डिस्टिल वाटर क्या हो सकता है, आप कहते हैं ना हमने बॉटल ली डिस्टिल वाटर की, हम वही पानी पी रहे हैं। एक्चुअली वो प्यूरीफाई होता है, पानी साफ़ होता है, यानी कि बॉयल किया पानी होता है। वही हम घर में भी बॉयल कर सकते हैं। इन सम कंट्रीज़ लाइक कुवैत एंड सऊदी अरेबिया, सी वाटर इज़ पास थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन टू गेट ड्रिंकिंग वाटर। सऊदी अरेबिया में, कुवैत में क्या होता है कि जो सी वाटर होता है वो साल्टी होता है। सी समुद्र का जो पानी बहुत नमकीन होता है और उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ होती है, जो पीने के काबिल नहीं होता पानी, इसलिए उसको बॉयल किया जाता है ताकि पीने के काबिल बनाया जा सके। और ये घरों में नहीं करते, बड़े बड़े जो है वो यहाँ पर स्टेशंस होते हैं जहाँ पर ये काम किया जाता है। फैक्ट्रीज़ हो सकती है, मिल्स हो सकती है। नेक्स्ट है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल कौन सा ऑयल है, क्रूड ऑयल जब हम ऑयल को निकालते हैं ज़मीन के नीचे से, ठीक है, तो जो क्रूड ऑयल होता है वो प्योर फॉर्म में नहीं होता, इसके साथ इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं। तो जो क्रूड ऑयल होता है वो क्या होता है, मिक्सचर ऑफ डिफरेंट केमिकल्स सच एज पेट्रोल, टार और ऑयल, ये सारी चीज़ें इसमें मिक्स होती हैं। और इसके अलावा और क्या है, डिजोल्व गैस और कैरोसिन भी होती है। तो क्या करते हैं, ऑयल रिफाइनरी में इसको क्रूड ऑयल को फिर साफ़ किया जाता है। ऑयल प्योर फॉर्म में बाकी चीज़ों को अलहदा कर लेते हैं। मेथड ऑफ डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन इज़ यूज टू सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ क्रूड ऑयल, ठीक है, अलहदा कर लेते हैं। और ये तो ज़रूर याद करना है आपने, ठीक है, ये लर्न करना है। ये एक्स्ट्रा काम करवाया और एक्स्ट्रा ही आपने लर्न करना है। ये भी आपसे सुन सकते हैं और ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी दे सकते हैं। और शॉर्ट क्वेश्चन क्या आ सकता है, लिखिए आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन, लिखें शॉर्ट क्वेश्चन क्या लिखेंगे, व्हाट इज़ क्रूड ऑयल, बस व्हाट इज़ लिख देना है, व्हाट इज़ क्रूड ऑयल, ठीक है। नेक्स्ट पेपर क्रोमेटोग्राफी, प्रोसीजर नंबर 4 है मिक्सचर को सेपरेट करने का। पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या यूज़ करेंगे, पेपर यूज़ करेंगे। क्रोमा, जहाँ पे वर्ड आएगा बच्चे क्रोमा, क्या वर्ड है, क्रोमा,
आपने कहना है यहाँ पर बात करें कलर की, किसकी बात करने लगे हैं, कलर की। जहाँ पे वर्ड क्रोमा आए, कलर, पेपर, पेपर यूज़ करना है, कलर, ग्राफी, ऐसा प्रोसेस जिसमें कलर को सेपरेट किया जाए, उससे पता चल जाएगा कि आपने मिक्सचर को सेपरेट कर दिया। सो ये क्या बन गया, पेपर क्रोमेटोग्राफी। अब इसको हम डिटेल में देख लेते हैं। डाइज एंड इंक्स, रंग हो, कलर हो, आर मिक्स टू मेक द कलर्स फॉर फूड। फूड के लिए कलर बनाए जा सकते हैं, कपड़ों के लिए, पेन के लिए कलर बनाए जा सकते हैं। वी कैन यूज़ अ मेथड कॉल्ड क्रोमेटोग्राफी टू फाइंड इट इफ़ द कलर इन द इंक ऑफ अ पेन इज़ अ प्योर डाई और अ मिक्सचर ऑफ डाइज। तो आप जब डाई करवाते हैं तो क्रोमेटोग्राफी से ही कलर दिया जा सकता है, ठीक है। क्रोमेटोग्राफी क्या है, ऊपर से लर्न नहीं करना, ये वाला पैराग्राफ, ये वाला नेक्स्ट पैराग्राफ से पढ़ेंगे हम। क्रोमेटोग्राफी इज़ द सेपरेशन ऑफ कलर्ड केमिकल्स, कलर को अलग करने का, कलर जो होते हैं उनको अलग करने का जो प्रोसेस होता है। एक्चुअली में बात किसकी करें, हम केमिकल्स की बात करें, ठीक है। केमिकल्स का जो कलर है उनको अलग करने का प्रोसेस कहलाता है क्रोमेटोग्राफी। इट वर्क्स, ये काम करता है, ये क्रोमेटोग्राफी को इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि सम कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर आर मोर सोल्यूबल दैन अदर्स, क्योंकि कुछ कंपोनेंट मिक्सचर के सोल्यूबल होते हैं, हल हो जाते हैं, और कुछ नहीं होते, इसलिए इनको अलग कर सकते हैं। ये एक याद कर ली यहाँ तक। आगे, इन पेपर क्रोमेटोग्राफी स्पेशल पेपर इज़ यूज टू सेपरेट द कलर्ड कंपोनेंट्स इन अ मिक्सचर। पेपर क्रोमेटोग्राफी में क्या करते हैं, खास किस्म का स्पेशल पेपर का इस्तेमाल करते हैं ताकि कलर कंपोनेंट में मिक्सचर के अंदर उनको अलग कर सके, सेपरेट कर सके। क्रोमेटोग्राफी ओनली वर्क्स फॉर सोल्यूबल डाइज, सिर्फ रंगों के लिए, जैसा कि फूड के रंग हो सकते हैं और किसके हो सकते हैं, पेन के हो सकते हैं, और जो सिर्फ कपड़ों पे जो रंग होते हैं सिर्फ वही नहीं, और बाकी रंग पेन वगैरह पे भी हो सकते हैं, उनको भी अदा करने के लिए क्रोमेटोग्राफी का इस्तेमाल किया जाता है। द मोस्ट सोल्यूबल डाइज मूव फास्ट ऑन फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर के ऊपर जाके देखेंगे, फिल्टर पेपर पे कलर ड्रॉप गिराएंगे तो फैल जाएगा, ठीक है। इस तरह से देखिए, ये ब्लू आया हुआ है, सॉरी ये येलो कलर आया है, उसके बाद ये लाइट येलो, फिर अंदर ब्लू ग्रीन है, फिर लाइट ग्रीन है, फिर उसके अंदर जो है वो ब्लू कलर है, ठीक है। इस तरह से कलर सेपरेट होने से हमें पता चल जाएगा कि ये कौन सा मिक्सचर इसके अंदर डाला हुआ है, ये कौन कौन से केमिकल्स डाले गए इसके अंदर। नेक्स्ट, इसकी एक्टिविटी हमने ज़रूर पढ़नी है और क्वेश्चन में भी एक्टिविटी है। यू विल नीड अ बीकर, चाहिए आपको, मेडिसन ड्रॉपर चाहिए, फिल्टर पेपर चाहिए, और क्या चाहिए इसमें, सोल्यूशन ऑफ डाई और इंक ले लो, उसका सोल्यूशन ले लेंगे, इंक को पानी में डालें, सोल्यूशन बन जाएगा। अब क्या करना है, प्रोसीजर, इसका अमल क्या है, तरीका क्या है। प्लेस अ फिल्टर पेपर ऑन द बीकर, बीकर के ऊपर, ये देखिए इधर बीकर को उल्टा करो, इसके ऊपर फिल्टर पेपर रख दो, रख दिया। फिर पुट अ ड्रॉप ऑफ इंक इन द मिडल ऑफ द फिल्टर पेपर, एक कतरा लिया इंक का, दरमियान में करके डाल दिया, ठीक। उसके बाद क्या करना है, सोन यू विल सी डिफरेंट बैंड्स ऑफ कलर ऑन द फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर के ऊपर आप क्या देखेंगे, मुख्तलिफ किस्म के रंग की पट्टी देखेंगे। घर में तो खैर फिल्टर पेपर होगा नहीं, तो चलिए जब आप लोग आएंगे ना यहाँ पर अपने स्कूल में, तो लेबोरेटरी में इंशाल्लाह आपको ये प्रैक्टिकल करवाया जाएगा, ठीक है। तो ये कलर जो है वो डिफरेंट बैंड्स, पट्टी बन जाएगी डिफरेंट, यहाँ पे कहीं और कलर होगा, कुछ और, यहाँ पे कुछ और कलर होगा। देखें, कलर को सेपरेट कर दिया। कलर को सेपरेट करने का जो प्रोसेस है वो क्या कहलाएगा, फिर पेपर क्रोमेटोग्राफी। सो ये आपने यहाँ तक लर्न कर लेना है। ईच बैंड शो द प्रेजेंस ऑफ अ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द सोल्यूशन, यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं सेफ्टी इन साइंस, क्या सेफ्टी हो सकती है। लिसन टू योर टीचर्स इंस्ट्रक्शंस केयरफुल, जब आपको टीचर प्रैक्टिकल करवा रहा हो, लेबोरेटरी में लेके जाए या कुछ समझा रहा हो लेबोरेटरी में, तो उसकी बातों को गौर से सुने, टीचर्स की बातों को। रीड ईच एक्टिविटी केयरफुली, हर एक्टिविटी को एहतियात से करें और पढ़ें। रीड पढ़ें। नेवर टेस्ट और स्मेल मटेरियल्स अनलेस योर टीचर टेल्स यू टू डू, जब तक आपके टीचर ना बताए उसके बारे में तो मटेरियल को ना सूंघें और ना इसको टेस्ट करें। हैंडल सीजर्स एंड अदर शार्प थिंग्स केयरफुली, सीजर्स को और साथ में जो भी कोई शार्प चीज़ें, नाइफ वगैरह है, उनको एहतियात से पकड़ें। कीप योर वर्क प्लेस नीट एंड क्लीन, जहाँ पे आप काम करेंगे लेबोरेटरी में उस जगह को साफ़ सुथरा रखें। टेल योर टीचर एट वंस इफ़ यू सी समथिंग डैट लुक्स अनसेफ, अगर ऐसी कोई चीज़ आपने देखी कि जो अनसेफ है, यानी कोई चीज़ आपसे टूट गई है, तो उसके बारे में फ़ौरन से टीचर को बताएं। वॉश योर हैंड्स वेल आफ्टर ईच एक्टिविटी, हर एक्टिविटी करने के बाद अपने हैंड को वॉश करें। तो इस एक्टिविटी के लिए आप जब स्कूल में आएंगे इंशाल्लाह आपको एक्टिविटी करवाई जाएगी 5.8 विच इज़ रिलेटेड टू क्रोमेटोग्राफी, ओके। सो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, ओके 6th क्लास। अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज पे। सो ओपन योर बुक पेज नंबर 56 एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज़ फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक है, फर्स्ट है यहाँ पे बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। फर्स्ट है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर, यहाँ पे आप लोग लिखें इसका आंसर। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर क्या कहलाता है, एटम। क्या कहलाता है, एटम, ATOM, एटम, ठीक है। अब लेड पेंसिल से नज़र भी नहीं आना आपको, मैं बोल रही हूँ, स्पेलिंग आप लोग लिख लें, एटम, ATOM, एटम। नेक्स्ट है द मैटर कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स, वो मैटर जो कि एक ही किस्म के एटम पर मुश्तमिल हो। एलिमेंट, ELEMENT, एलिमेंट।
थर्ड फिल इन द ब्लैंक है द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर हैविंग डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स। बॉइलिंग पॉइंट्स की वजह से लिक्विड्स को मिक्सचर्स को अलहदा करने का प्रोसेस के क्या कहलाता है? डिस्टिलेशन। डी स्पेलिंग बोल रही हूँ, आप लोग राइट कर लें। DIS डिस, DIS डिस, TI डिस्टी, LATION डिस्टिलेशन। ठीक है, आगे है फोर्थ द सेपरेशन ऑफ कलर्ड केमिकल्स, क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी लिखे यहाँ पे। लास्ट फिफ्थ फिल इन द ब्लैंक है सॉलिड चेंज इनटू वेपर्स विदाउट बिकमिंग अ लिक्विड। सॉलिड का डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट होना, लिक्विड की में कन्वर्ट हुए बगैर, वो क्या कहलाता है? सब्लिमेशन। सब्लिमेशन। ठीक है, ये पहले से लिखे हुए थे, अब ये जगह नहीं थी, वरना मैं यहाँ पे राइट कर देती। अब मैं बोल रही हूँ, आप लोग लिख लें। ठीक है बेटा, ओके। नेक्स्ट जो है सेकंड क्वेश्चन हमारा है वो चूज द करेक्ट आंसर सर्कल करना आपने। फर्स्ट है व्हेन एलिमेंट्स आर ज्वाइन केमिकल इन अ कंपाउंड दे, जब एलिमेंट्स को जोड़कर ज्वाइन करके कंपाउंड बनाएंगे तो क्या होगा? लूज देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टी, जो उनकी एक एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी थी वो अलहदा हो जाएगी। सपोज अगर हम बात करें यहाँ पर वाटर की, H2O की, हाइड्रोजन था पहले ऑक्सीजन था, ये दोनों क्या थी? पहले गैसेस थी। लेकिन जब दोनों गैसेस को और हाइड्रोजन दोनों को मिलाया है तो क्या बन गया हमारे पास? वाटर, लिक्विड फॉर्म में बन गया। तो देखिए ना, फर्स्ट पॉइंट क्या हुआ? फिर एलिमेंट को जब कंपाउंड बनाया तो एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या हो गई? फिर लूज हो गई। ठीक है, अगला है नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिस्क्राइब एलिमेंट। इनमें से आपने सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है, इसमें से एलिमेंट को कौन एक्सप्लेन नहीं करता? एलिमेंट क्या है? कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, एलिमेंट को सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ा जा सकता है। अगला है थर्ड पॉइंट विच सब्सटेंस इज अ कंपाउंड, इनमें से कौन सा सब्सटेंस कंपाउंड है? ये क्लोरीन है, सोडियम है, कार्बन है, सोडियम क्लोराइड। यस, सोडियम क्लोराइड NaCl है। ठीक है, कौन सा? NaCl, सोडियम क्लोराइड। NaCl, सोडियम क्लोराइड, ये कंपाउंड है। कैसे बन गया कंपाउंड? Na एलिमेंट, Cl एलिमेंट, दोनों एलिमेंट्स को ज्वाइन किया तो क्या बन गया? कंपाउंड। मैंने एलिमेंट्स ज्वाइन टुगेदर देन कंपाउंड्स आर फॉर्म। ठीक है, एलिमेंट को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? कंपाउंड्स बनते हैं। विच प्रोसेस कैन बी यूज टू सेपरेट सॉल्ट फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, कौन सा प्रोसेस होता है जो कि सॉल्ट मिक्सचर है, सॉल्ट और वाटर का, पानी का, नमक का, उसमें से सॉल्ट को अलहदा करता है? वो है फिल्ट्रेशन प्रोसेस। ठीक है, कौन सा प्रोसेस है? फिल्ट्रेशन प्रोसेस। आप लोग भी सर्कल कर लें, फिल्ट्रेशन, सोडियम क्लोराइड, और इसका C था। लास्ट MCQs इज हाउ कैन यू सी द कलर्स ऑफ केमिकल्स प्रेजेंट इन ब्राइट कलर्ड चॉकलेट बीन्स। अब चॉकलेट बीन्स हैं आपकी और इसमें ब्राइट कलर को देखना है, तो कलर्स को देखने के लिए कौन सा प्रोसेस यूज़ करेंगे? पेपर क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, C ऑप्शन राइट करें यहाँ पे, पेपर क्रोमेटोग्राफी, इसको भी सर्कल कर लेते हैं, पेपर क्रोमेटोग्राफी कलर सेपरेशन के लिए। सो ये थे आपके MCQs। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड विच इज़ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन इज रिलेट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एलिमेंट्स विद देयर यूजेस। ये आपने ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, ये पहले वाली वीडियोस में आपको ये एक्सप्लेन कर दिया गया है बेटा। अब आपने जस्ट इसका होमवर्क तो चलिए बाद में आपको बताएंगे, पहले ये लर्न करना है आपने। ठीक है, सो ओपन योर बुक पेज नंबर 48, ये देखें जी, ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। स्टेट से करेंगे यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने स्टार्ट कर देना है, सारा लर्न करना है। सारा ही कर लेना आप लोग, बस जितना इतना निशान लगा हुआ है इतना ही कर लेना। ठीक है, ये तो बहुत कम है। मोस्ट मेटल्स आर फाउंड इन सॉलिड स्टेट, और हावर मरकरी नहीं बेटा, सारा करना है फुल। ठीक है, ये कंप्लीट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, डिफाइन एक्सप्लेन कंपाउंड्स, पेज नंबर 49 कंपाउंड्स एक्सप्लेन करना है। तो वो है ये लास्ट पे देखें, कंपाउंड्स यहाँ से स्टार्ट करेंगे। व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइन केमिकल इन अ फिक्स्ड रेशो अ कंपाउंड इज फॉर्म, यहाँ तक नोट कर लिया। फिर उसी के आगे एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल व्हाट इज़ द कंपाउंड मेड ऑफ द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन आफ्टर रिएक्शन वाटर, यहाँ तक कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे आते हैं। फिर एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेट इजीली, कंपाउंड जब बन जाता है एलिमेंट से तो उस वक्त एलिमेंट को तोड़ना आसान नहीं होता, अलहदा नहीं कर सकते। तो प्रॉपर्टीज़ जो एलिमेंट्स की होती है चेंज व्हेन दे आर कंबाइंड एज कंपाउंड, जब कंपाउंड बनता है तो उनकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। सेकंड का क्वेश्चन का आंसर है, सेकंड लॉन्ग का। अगेन एक्सरसाइज पे आए हैं आप लोग। तो थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डू यू नो अबाउट सब्लिमेशन डिस्टिलेशन। अभी आपने आज ये टॉपिक पढ़ा है इसका, ये प्रोसेस सब्लिमेशन और क्या था डिस्टिलेशन। सब्लिमेशन
यहाँ से यहाँ तक नोट करेंगे डेफिनेशन। उसके बाद बस आपने ये आयोडीन से स्टार्ट करना है सबलाइम तक, ठीक है। देखिए आपके लिए कितना इजी कर दिया अब ये काम, ठीक है ना। अच्छी तरह से लर्न करना है। और आपको पता है बेटा, ये जब आप स्कूल में आएंगे आपको ये रिपीट भी नहीं करवाए जाने और ये लेक्चर आपको दोबारा नहीं देने, ठीक है। और ये आपको अगेन नहीं पढ़ाया जाएगा। आपने जब आना है स्कूल तो तब इंशाल्लाह आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। ये जो आपको वीडियोस ये आपको सेंड की जा रही हैं, इनको अच्छी तरह से लर्न करें, पढ़ें, याद करें। लेसन होमवर्क जो दिया जा रहा है वो करके सेंड कर दिया करें ताकि चेक हो सके। फिर आपके ये जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें यही काम आपको आएगा। इन्हीं में से MCQs, रीडिंग में से, इन्हीं में से शॉर्ट क्वेश्चन अच्छी तरह से घर बैठ के लर्न करें, ठीक है बेटा। ओके नेक्स्ट डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन में यहाँ से यहाँ तक जस्ट लर्न करना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन पेपर क्रोमेटोग्राफी एंड एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी। आ जाएँ जी पेज नंबर क्रोमेटोग्राफी 54। पेज नंबर 54 में क्रोमेटोग्राफी इज़ दी सेपरेशन ऑफ, यहाँ से अदर्स तक करें। उसके बाद ये एक्टिविटी करेंगे, ये फुल एक्टिविटी यहाँ तक अभी जो आज पढ़ाई है, ठीक है। बस ये कंप्लीट हो गया आपकी एक्सरसाइज। लास्ट क्वेश्चन है, सिंबल लिखने हैं। मेरे साथ आप भी राइट करें। पोटाशियम का सिंबल होता है K, पोटाशियम का सिंबल होता है K। नाइट्रोजन का कैपिटल N, कैपिटल N। नाइट्रोजन का सिंबल है कैपिटल K इज़ द सिंबल ऑफ पोटाशियम एंड कैपिटल N स्मॉल a इज़ द सिंबल ऑफ सोडियम। गोल्ड कैपिटल A U, और जिसको कहते हैं गोल्ड। मरकरी Hg, ये सही लिखा हुआ है। सिल्वर कैपिटल A और साथ में G, Ag, आर्जेंटम जिसको कहते हैं, ठीक है। पोटाशियम K, नाइट्रोजन कैपिटल N, सोडियम Na, गोल्ड Au, मरकरी Hg, सिल्वर Ag। क्लियर हो गया। ओके 6 क्लास यहाँ तक। तो आपका जो चैप्टर था चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 5 क्या था आपका, ये देखें जी। चैप्टर नंबर 5 एटम्स, मॉलिक्यूल्स, मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स, ये कर लिया हमने कंप्लीट। जिसमें एटम पढ़ा है, मैटर पढ़ा है। मैटर की एटम कैसे बनता है, एलिमेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़, एलिमेंट्स के लिए राइट करने के लिए सिंबल क्या है, मेटल्स और इसके अलावा नॉन मेटल्स, इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ ली। फिर इसके यूजेस पढ़े एलिमेंट्स के। देन हमने पढ़ा कि कंपाउंड्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, मिक्सचर्स कैसे बनते हैं, मिक्सचर्स की टाइप्स पढ़ ली थी। उसके बाद इनकी यूजेस पढ़ लिए हैं इस चैप्टर में। और क्या पढ़ा है, मिक्सचर को सेपरेट करने के कौन से प्रोसेस हैं, फिल्ट्रेशन है, सब्लिमेशन है, डिस्टिलेशन है, एज इट इज़ यहाँ पे पेपर क्रोमेटोग्राफी पढ़ा है। उसके बाद आपको एक्सरसाइजेस की कंप्लीट करवा दी गई है जिसमें इंक्लूड थी चीज़ें, फिल इन द ब्लैंक्स, MCQs और ये क्वेश्चंस थे। तो अच्छी तरह से आपने लर्न कर लेना, ठीक है। और ये आपको एग्जाम्स में आएंगे क्वेश्चंस, फिर दोबारा नहीं आपको ये करवाया जाएगा, ठीक है जी। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।